कोविड-19 जैसे महामारी के दौरान अगर लोगों को अमीर बनना है तो हमेशा घबराए हुए लोगों का फायदा उठाते हैं। जरा सोचिए कि लॉकडाउन लगा है और बहुत सारे लोग जरूरत का सामान लेने के लिए शॉपिंग करने के लिए गए, पर क्या होगा जब वहां पर कोई सामान ही ना हो या फिर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन ऐसा इतने जल्दी कैसा हो सकता है? हमें इंडियंस को ऐसा किसी BHDK ने किया है इसके बारे में तो पता नहीं है, पर अमेरिका में ऐसा मैट कॉल्विन नाम के एक व्यक्ति ने किया था। इस व्यक्ति ने महामारी के दौरान 18,000 सैनिटाइजर की बोतल खरीदी और साथ में बहुत सारे परेशानियों को बुलावा भी कर दिया। जब कोरोना वायरस से अमेरिका में पहली मृत्यु 3 जनवरी 2020 को हुई थी, तब मैट कॉल्विन और इनके भाई ने शहर के सारे शॉपिंग और जनरल स्टोर से चक्कर काट रहे थे और इन्होंने जितना संभव हो सकता है उतने सैनिटाइजर खरीद लिया। बाद में मैट के भाई ने लगभग 3 दिन में 500 किलोमीटर का सफर तय करके एक सेट से दूसरे सेट में चले गए और साथ में इन्होंने छोटे दुकानों से जितना संभव हो सकता है उतना सामान इनके ट्रक में भर दिया। जब तक मैट उनके घर में रहकर इतना सारा सामान एक स्टोरेज यूनिट में भरकर सैनिटाइजर, एंटीबैक्टीरियल टिश्यू और मास्क के ऑनलाइन ऑर्डर ले रहे थे, उन्होंने लगभग 7 लाख से 11 लाख रुपए जितनी सामान खरीदने में लगा दिए। आपको लग रहा होगा कि ये दोनों भाई हाइजीन से कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं करते या फिर कहीं ये समाज सेवक तो नहीं है, पर आपको नहीं लगता कि दाल में कुछ काला है? इनकी इतनी बड़ी शॉपिंग करने का रीजन जल्दी से अमीर बनने का था, पर इनकी लग गई। लेकिन मैट कॉल्विन को कैसे पता था कि सैनिटाइजर को ऑनलाइन बेचकर पैसा मिलता है? ऐसा इन्होंने पहली बार नहीं किया था। जब साल 2020 के फरवरी महीने में चाइना कोविड के लिए पूरे न्यूज चैनल पे छाया था, तब मैट को पता चला कि वहाँ की एक लोकल कंपनी महामारी के दौरान बचे हुए सामान को 2000 के पैकेट में सील करके बेच रही थी। हर एक पैक में 50 मास्क, 4 सैनिटाइजर की बोतल और एक थर्मामीटर था और एक पैक की प्राइस लगभग 375 रुपए थी। मैट को पहले से अंदाजा लग गया था कि महामारी दुनिया में फैलने वाली है और ये ऑफर देखने के बाद इनके दिमाग की बत्ती जल गई। उन्होंने फट से सेलर को कॉल किया और बार्गेनिंग करके 2000 पैकेट को लगभग 2056 रुपए पर पैकेट के हिसाब से खरीद लिया। फिर इन 2000 पैकेट को जल्दी से eBay पर 3800 रुपए पर पैकेट के रेट से बेचने के लिए डाल दिया। और शॉकिंग की बात है कि ये 2000 पैकेट eBay पर फट से बिक भी गए। भले मैट ने ये अब तक नहीं बताया था कि इन्होंने ऐसा करके कितना पैसा कमाया, पर अगर आप इस रेट को कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि 2000 पैकेट्स को 3800 रुपए पर पैकेट बेचकर इन्होंने लगभग 76 लाख कमाए और मैट ने इन पैकेट्स को 5,30,000 में खरीदा था। मतलब इन्होंने इस काले धंधे से लगभग 70 लाख रुपए छापे थे। मैट शॉपिंग के बिजनेस में 10 सालों से काम कर रहे हैं और इस बिजनेस में इन्होंने जूतों से लेकर बच्चों के खिलौने तक ये सामानों को बेचकर इनका करियर बनाया है। जब इनके पास 18,000 सैनिटाइजर जमा हो गए, तब टेस्टिंग के लिए इन्होंने 300 बोतल को अमेज़न पर 600 से 5,200 रुपए पर बोतल के रेट से बेचने में डाल दिया। जरा सोचिए, अगर ये 5,000 पर बोतल के रेट से बेचे गए तो इन्हें सिर्फ 300 पीसेस में इनके लगभग 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये रेट आपको कुछ ज्यादा लग रहे होंगे, पर इस रेट को हमने डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट करके बताया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और उस समय चीजें अवेलेबल नहीं होने की वजह से इन चीजों के रेट भी काफी बढ़ गए थे। अब पता चला कि पैसे को क्रेजी मनी क्यों कहा जाता है, लेकिन बुरे लोगों के साथ कभी अच्छा नहीं होता और यही इनकी मुसीबतें शुरू हो गई थी। जब उस समय हॉस्पिटल्स में मास्क और सैनिटाइजर जैसी चीजों की काफी कमी हो रही थी और जरूरतमंद लोगों को जनरल स्टोर में सामान नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैट सिर्फ अकेले नहीं थे जिन्होंने ऐसा किया था और ऑनलाइन मार्केट पर ये लोग तो सरेआम लूट रहे थे, पर लोगों के पास इन्हें खरीदने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था और इस वजह से अमेज़न और eBay जैसी कंपनियों पर काफी सवाल उठ रहे थे। सैनिटाइजर, मास्क, एंटीबैक्टीरियल टिश्यू जैसी चीजें इन कंपनियों के साइट्स पर काफी सर्च हो रही थी और दिन ब दिन इनकी प्राइस भी बढ़ जा रही थी। ये ग्राफ आपको 2020 के फरवरी और मार्च महीने में बढ़े इन चीजों के प्राइस को दिखाता है। इन सारी चीजों की प्राइस मैट जैसे थर्ड पार्टी डीलर की वजह से बढ़ी थी और कहीं तो इन चीजों की प्राइस 11,000 से ऊपर चली गई थी। आपको पता नहीं होगा कि अमेज़न थर्ड पार्टी डीलर से 15% प्रॉफिट लेता है और eBay 10%। लेकिन अब कंपनियों पर इन चीजों की प्राइस कम करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था। जब मैट के दिमाग में पैसा घूम रहा था, तब अमेज़न से कुछ सख्त कदम उठाने पर मैट के सपनों पर भी पानी फेर दिया और साथ में अमेज़न ने वार्निंग भी दी कि जो भी इस महामारी के दौरान मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगे उनका अकाउंट सस्पेंड किया जाएगा।
11 मार्च तक अमेजोन और ईबे दोनों कंपनियों ने कोरोना से जुड़े सारे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को उनके लिस्ट से निकाल दिया और जितने भी लोगों के प्रोडक्ट्स अमेजोन के एफडी सेंटर में थे उन्होंने रीएम्बर्समेंट फीस पे करके उनके प्रोडक्ट्स वापस ले लिए। लेकिन रीएम्बर्समेंट फी भी उन्हीं लोगों को मिली जिन्होंने प्रोडक्ट ना खरीदने जाने पर रिमूवल ऑर्डर की डेट 31 मई 2020 तक ही सीमित रखी थी। फिर क्या, मैट के पास 1,77,000 सैनिटाइजर पड़े थे और इन्हें बेचने का इनके पास कोई भी तरीका नहीं था। लेकिन इनकी परेशानियां यहीं पर ही खत्म नहीं होती। जब मैट की कहानी वायरल हो गई तब मैट दुनिया भर के सारे लोगों के दुश्मन बन गए। इन्हें ईमेल्स और अलग अलग तरीके से बहुत सारी धमकियां मिल रही थी और बाद में ये पता चला कि किसी ने इनके घर में घुसने की कोशिश भी की थी। जब चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रही थी तब इन्हें एक और झटका हर्बर्ट एल सैटरिन नाम के एक वकील से मिला जिन्होंने कोविन भाइयों पर केस कर दिया था। इन्होंने गैर कानूनी तरीके से जीवनावश्यक चीजों के दाम बढ़ाए थे और अमेरिका में जिस भी व्यक्ति के खिलाफ ये जुर्म साबित होता उन पर 70,000 रुपए प्रति उल्लंघन जुर्माना लगता है और साथ में 6 महीने से भी ज्यादा की समय की जेल हो सकती है। भले मैट ने खुद के फायदे के लिए चीजों की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ाई जिसे हम प्राइस गाउचिंग भी कहते हैं, लेकिन मैट इसे मानने से मना कर रहे थे और करेंगे भी क्यों नहीं। इन्होंने सिर्फ 70 रुपए में मिलने वाले 2 सैनिटाइजर के बॉटल्स को सिर्फ 1500 में तो बेचा था। इतने से प्राइस की इतनी बड़ी सजा, सूली पे चढ़ा दो साले को। और इनका बहाना तो सुनो, इन्होंने बताया कि प्राइस में अमेजन की फीस प्लस शिपिंग चार्जेस भी शामिल थे और इन्होंने ये भी कहा था कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर प्रोडक्ट काफी ज्वलनशील रहते हैं, इसलिए इन्होंने स्टोरेज चार्जेस भी लगाए थे। अगर सैनिटाइजर इतना खतरनाक है तो खरीदना ही क्या करे बाबा। महामारी के दौरान जीवनावश्यक चीजों को इतने बड़े तादाद में स्टोर करके रखना हमारे लिए अच्छी बात तो नहीं है, पर इन पर तो इसका कोई भी असर नहीं होता है। इन्होंने बताया कि देश के कुछ कोनों में इन चीजों की तादाद काफी कम थी और ये बस 1500 रुपए में सैनिटाइजर बेचकर लोगों की मदद करना चाहते थे। फिर भले इनके अंजाम कुछ भी क्यों ना हो, ये तो रणबीर कपूर के बेशर्मी से भी ज्यादा बेशर्म निकले। शुरुआत में मैट को लगा था कि ये लोकल तरीके से इतने सारे सैनिटाइजर को बेच पाएंगे, पर मीडिया कंपनियों ने इनकी इतनी खींची कि सैनिटाइजर फ्री में बांटने पड़े। 15 मार्च 2020 को मैट ने 2/3 सैनिटाइजर चर्च को फ्री में दे दिए ताकि वो सैनिटाइजर जरूरतमंद लोगों में बांट सके और अटॉर्नी जनरल ऑफिसर के लोगों ने बाकी बचे प्रोडक्ट्स को दूसरे डीलर्स और दुकानदारों के जरिए बेच दिया। आप सोच रहे होंगे कि कुछ बुरे ट्वीट्स को छोड़ के ऐसे काले धंधे करने वाला मैट पर क्या असर पड़ा होगा। वेल, जिस दिन मैट ने सैनिटाइजर को डोनेट किया था उस दिन इनका अमेजोन और ईबे से अकाउंट बंद कर दिया गया था। इनकी इनकम और सालों की मेहनत बर्बाद हो गई थी और जिस स्टोरेज यूनिट में इन्होंने सैनिटाइजर को स्टोर करके रखा था वहाँ के ओनर ने भी इन्हें वहाँ से निकाल दिया था। लेकिन कोर्ट में जो केस चल रहा था उसका क्या हुआ? इनका नसीब थोड़ा अच्छा है, इसलिए ये शेर के चंगुल से बड़ी मुश्किल से बच गए। कानून के कुछ शब्दों ने इन्हें बाल बाल बचा लिया था। ये कानून कुछ ऐसा था कि आपदा के दौरान गलत तरीके से जीवनावश्यक चीजों की प्राइस बढ़ाना गैर कानूनी है। इसमें आपको शुरुआती हिस्से पर गौर फरमाना चाहिए क्योंकि ये कानून तभी लागू होता है जब किसी आपदा की घोषणा की जाती है। मैट का नसीब अच्छा था कि इस आपदा की घोषणा 12 मार्च 2020 तक नहीं हुई थी जब गवर्नर बेल ली ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी की घोषणा की थी। 12 मार्च तक मैट के पास के सारे सैनिटाइजर खत्म हो गए थे और तब तक अमेजोन ने भी सारे थर्ड पार्टी डीलर को कोविड प्रोडक्ट्स निकालने के लिए कहा था। हमें ये तो नहीं पता कि इससे मैट कुछ सीखे या नहीं, पर मैट इस एक्सपीरियंस को जिंदगी भर तो नहीं भूलने वाले जब इन्होंने 17,700 सैनिटाइजर फ्री में बांटे थे। हे दोस्त, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हो और आपके इंटेलिजेंस को डेली इंटेलिजेंस का डोज देने के लिए हम डेली वीडियो रिलीज करते हैं। तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए वो सब्सक्राइब के बटन को जरूर क्लिक कर लेना और वो घंटी भी बजा लेना ताकि हमारे साथ आपकी भी मुराद पूरी हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा था। बाय।